में बीजेपी सरकार ने गोमांस पर टैक्स जीरो किया, गाय कटने नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज़। जीतू पटवारी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोमांस निर्यातक बन गया है और इससे केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों ने बड़ी भूमिका निभाई है। गाय और गौरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को अब कांग्रेस छीनने की कोशिश कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को कहा कि पार्टी 26 और 27 सितंबर को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी। इसका मकसद बीजेपी सरकार के दौरान हो रही गोवंशों और गोमांस के निर्यात को उजागर करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने गोमांस पर लगने वाले सारे जीएसटी हटा दिए हैं और भारत इस मांस का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, जबकि यह ज़्यादातर राज्यों में प्रतिबंधित है। पटवारी ने आरोप लगाया बीजेपी सरकार ने गोमांस पर 0% जीएसटी लगा दिया है। उन्होंने सवाल किया, जो पार्टी गौमाता की पूजा की बात करती है वही गोमांस पर शून्य टैक्स क्यों लगा रही है? क्या यह बीजेपी का दोहरा चेहरा नहीं है? पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के 11 सितंबर के बयान की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने कहा था बीजेपी के लोग गाय पालते हैं जबकि कांग्रेस कुत्ते पालती है। पटवारी ने कहा, हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि वह गौभक्त हैं और अपने घर में गाय पालते हैं और कांग्रेस अन्य जानवरों को पालती है। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हिंदू धर्म, जैन धर्म और भारतीय संस्कृति के जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित है। हिंदू धर्म कहता है प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। जब हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं तो हम सभी की बात करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हम जानवरों, पक्षियों, जंगलों, प्रकृति और मानवता के कल्याण में विश्वास रखते हैं, लेकिन बीजेपी गौमाता का नाम सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए लेती है और सत्ता में आने के बाद गोमांस के सबसे बड़े निर्यातक को बढ़ावा देती है। पटवारी ने आरोप लगाया बीजेपी सरकार ने गोमांस पर 0% जीएसटी लगा दिया है। उन्होंने सवाल किया, जो पार्टी गौमाता की पूजा की बात करती है वही गोमांस पर शून्य टैक्स क्यों लगा रही है? क्या यह बीजेपी का दोहरा चेहरा नहीं है? पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के 11 सितंबर के बयान की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने कहा था बीजेपी के लोग गाय पालते हैं जबकि कांग्रेस कुत्ते पालती है। पार्टी एक आंदोलन चलाई जिसमें जितनी गौशालाएं हैं वहाँ पर हम विजिट करेंगे, जितनी सड़क पे गाय है उनको घेर घेर के कलेक्टर ऑफिस ले जाएंगे। मैं मोहन यादव जी फिर से आपको आगाह कर रहा हूँ, अगर आपने ये 0% गाय माता के मांस पर टैक्स कर दिया, इसलिए मैसेज दिया है कि गाय का मांस एक्सपोर्ट करो, इसका हम विरोध करते हैं। और जो 8 साल से आपने गरीबों को लूटा, छोटे उद्योगपतियों का नाश कर दिया, लघु उद्योगों को समाप्त कर दिया, उसके दोषी आप हो। इन दोनों मुद्दों को लेकर 26 तारीख को और 27 तारीख को कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। गाय को नहीं कटने देंगे चाहे कुछ हो जाए, गाय माता की रक्षा करेंगे चाहे कुछ हो जाए, और ये नकली गो भक्तों का चेहरा बेनकाब करेंगे चाहे कुछ हो जाए। पटवारी जी शायद वो मध्य प्रदेश सरकार के कानून से भली भांति परिचित नहीं है। माननीय जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश सरकार ने 2004 में मध्य प्रदेश में गो कसी पर पूर्ण प्रतिबंध का कानून लगाया है। कोई गो माता के पशु को कोई भी स्लॉटर हाउस, कोई भी कसाई खाना या कोई भी इंडिविजुअल कसाई या जो गो कसी करने वाले लोग हैं, ये किसी भी तरह के गो माता को अगर क्षति भी पहुंचाएंगे तो उस पर भी कठोर कार्रवाई है। मध्य प्रदेश की धरती पर ना तो गाय काटी जा सकती, ना गाय को काटने के इरादे से बेची जा सकती, ना गो कसी के इरादे से गाय को इकट्ठा करके ले जाया जा सकता। इस पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2004 में कानून बनाया है और गो कसी करने वाले अपराधियों को 10 साल तक की सजा के और जुर्माने के प्रावधान हैं।